आज सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई। करीब 600 पन्नों की यह रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई, जिसके तुरंत बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। नाराज विपक्षी सांसद नारेबाजी भी करने लगे, जिसके बाद कुछ देर के लिए राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। आज संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जमकर हंगामा हुआ है, जिससे यह भी साफ हो गया है कि कौन वक्फ के सपोर्ट में है और कौन वक्फ के विपक्ष में है। कौन देश में वक्फ का अत्याचार जारी रखना चाहता है और कौन इसे खत्म करना चाहता है, यह सब आज साफ हो गया है। और आज सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, क्या क्या हुआ संसद के अंदर, साथ ही वक्फ कानून में कौन से बदलाव के प्रस्ताव हैं, सब पर बात करेंगे। और सबसे अहम बात कि कौन इस संशोधन के विरोध में खड़ा है। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन सदन में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने पेश किया। इसे लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई। इनका आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों पर को डिटेल जो था उनको डिलीट कर दिया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है, इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है, यह असंवैधानिक है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा, इसे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं आप। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी कि उनके राय को इसमें नहीं जोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं, उनकी पार्टी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपका जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ के कौन से नियमों में संशोधन की बात इस बिल में कही गई है। वक्फ बोर्ड का पुराना कानून था कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीफ के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसे जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। अब नए कानून के तहत जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। पुराने कानून के तहत दो वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिर माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून के तहत फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। पुराने कानून के तहत किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। नए कानून के तहत जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी है, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। पुराने कानून के तहत वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धार्मिक लोगों की एंट्री नहीं होती थी। नए कानून में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्मों की 2 सदस्यों की एंट्री हो सकती है। जेपीसी की रिपोर्ट पर सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार के बीच सभापति धनखड़ ने कहा कि जब देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट सामने आई थी उस समय भी बड़े बदलाव हो रहे थे। सभापति ने कहा कि जब भी देश की जनता बदलाव और समस्या का समाधान चाहती है तो विरोध की ऐसी घटनाएं भी होती हैं। उन्होंने कहा कि 9वीं लोकसभा के सदस्य थे, उसे समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तत्कालीन सरकार का भी जमकर विरोध हुआ था। तो अब वक्फ बिल की भी वैसे ही इतिहास बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 सदस्य के असंसदीय आचरण पर उन्होंने दरियादिली नहीं दिखाई है। सभापति ने कहा, अगर सदन समय समाप्ति के पहले फैसला नहीं लेता तो यह संविधान निर्माताओं का अपमान होगा। उन्होंने कहा, हंगामा करने वाले सदस्य की संख्या में फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बर्ताव की अनदेखी करने के दूरगामी परिणाम होंगे, इससे देश हित खतरे में हो सकता है। सभापति की इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि 3 सदस्य को आज पूरे दिन के लिए निलंबित किया जाए। सभापति ने कहा कि इस संबंध में संसदीय नियमावली और कानून का पालन करते हुए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद संसद परिसर में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह विधेयक असंवैधानिक है। उन्होंने कहा, बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है। इस विधेयक का मकसद वक्फ को बचाना नहीं बल्कि इसे बर्बाद करना और मुसलमानों से इसे छीनना है। उन्होंने कहा कि वे इस विधेयक की निंदा करते हैं। ओवैसी ने कहा, लोकसभा स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि जेपीसी रिपोर्ट में सांसदों को असहमति के 70% एडिटेड वर्जन शामिल किए जाएंगे।
अच्छा, एक खबर यह भी चलाई जा रही है कि सोशल मीडिया पर कि वक्फ बोर्ड जो है वो संसद में पास हो चुका है, मगर इसके पीछे सच्चाई क्या है? एक्स पर एक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा, बधाई हो हिंदुओं, वक्फ बिल राज्यसभा में पास हो गया है। वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि ये दावे को उसने रिपीट किया और पोस्ट किया कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, मगर इसमें सच्चाई नहीं है क्योंकि वक्फ बिल अभी पेश हुआ है, अभी इसे पास नहीं किया गया है, अभी हंगामा चल रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर वक्फ की शुरुआत कहां से हुई और इससे इतनी ताकतें किसने दी? तो वक्फ एक्ट में कई बार बदलाव किए गए हैं ताकि इसे अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए। 1954 में जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। यानी कि नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत वक्फ बोर्ड को दे दी। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना हुई। 1995 में कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 के बाबरी मस्जिद विध्वंस की भरपाई के लिए वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव किया और वक्फ बोर्ड को भूमि अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए। 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली। वक्फ एक्ट में नए नए प्रावधान जोड़े। जो संशोधन किया गया उसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दी गई। उसके बाद साल 2013 में एक बार फिर संशोधन पेश किए गए और वक्फ को असीमित शक्ति और पूर्ण ऑटोनोमस मिल गया। 2013 में भी देश के कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इतना ही नहीं, मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट में दे दिया था। 2022 में एक आरटीआई से पता चलता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आप सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए से ज्यादा सार्वजनिक धन दिया। अकेले 2021 में 62.57 करोड़ रुपए दिए गए। अब जरा सोचिए, अपने जरा से वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश को कितना बड़ा नुकसान कर दिया। इतना बड़ा नुकसान कि रेलवे और आर्मी के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। यह हकीकत है कि देश के सबसे पुरानी पार्टी की, यह सच्चाई है कांग्रेस की। इन्होंने देश को बेहाल कर दिया, खोखला कर दिया, देश को अपंग बनाने की कोशिश की और आज मोदी सरकार इन गलतियों को सुधारने की प्रयास कर रही है, तो भी कांग्रेस पार्टी ढाल बनकर वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ी हो गई है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।